बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। खैबर अमन जिरगा, जिसके बारे में हुकूमत, ताकतवर हल्के मुसलसल बात कर रहे थे और इसके खिलाफ माहौल भी बनाया जा रहा था। एक बड़ा सियासी इत्तेहाद जिरगा भी हुआ, उसकी बड़ी कवरेज भी हुई, वो मीडिया पर भी आया, उस पर टेलीविजन प्रोग्राम्स भी हुए और रिटायर्ड अफसरान ने उस जिरगे में बताई गई बातों और उन लोगों की जानिब से की गई बातों पर टेलीविजन प्रोग्राम्स में तबसरे भी की, उनको चलाया भी, उनको जगह भी दी। ये जो खैबर अमन जिरगा है, इसको कितनी कवरेज मिलती है या भी हुआ है, होते वक्त तो कवरेज नहीं मिली, लेकिन क्या ये तमाम चीजें इस तरह से डिस्कस होंगी या इनके सिलेक्ट हिस्से डिस्कस होंगे और सिलेक्ट हिस्से डिस्कस करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम देखेंगे कि दोबारा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया ये करता है, ये पहले भी होता था। ये नून लीग रोती है और मरियम नवाज शरीफ की आवाज बंद कर दी गई थी। जुबैर साहब कहते हैं फिर उन्होंने सेटिंग की थी इस्टेब्लिशमेंट से और मरियम नवाज की आवाज खुलवाई गई थी। तो ये सब कुछ हुआ था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाहिर है कि इस जिरगे से पहले बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। नजर यह आ रहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को, इदारों को ये है कि इस जिरगे में हमारे खिलाफ बात की जाएगी, हमारे फैसलों को मुस्तरद किया जाएगा और हमें हर चीज का जिम्मेदार करार दिया जाएगा। तो सुहेल आफरीदी ने जो वहां पर तकरीर की, वहां जो तकारीर हुई, उसमें उन्होंने जो बातें की हैं, वो बातें जाहिर है कि वही हैं जिनका डर था सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिनका डर था इस मौजूदा हुकूमत को, और वो अब आपको नजर आ रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हैं, बाकायदा किसी फरीक की तरह नजर आते हैं। यहां आप देखिए कि सुहेल आफरीदी ने जो बातें की हैं, वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ जब हर बयानिया शिकस्त खा गया तो फिर मुझे खराब और गंदा करने के लिए तीरा ऑपरेशन शुरू किया गया। मैं इनको बताता रहा कि बर्फबारी हो रही है, तुम ऑपरेशन नहीं कर सकोगे, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी गई। फिर वो कहते हैं कि जब ये ड्रोन हमलों से तैयारों से बमबारी करके लोगों को शहीद कर रहे थे, एक बच्ची शहीद हुई, हम लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास गए कि ये बच्ची शहीद हुई है, ये कोलैटरल डैमेज है, तो गोलियां चलाई गई। सुहेल आफरीदी ने इल्जाम लगाया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे मजीद 5 लोग जो हैं वो शहीद कर दिए। ये सब कुछ उनका कहना है कि मिलिट्री ऑपरेशन की राह हमवार करने के लिए हो रहा है। सुहेल आफरीदी ने गवाही दी कि 21 लोग मारे गए, बमबारी हुई और तैयारों से बमबारी हुई, ड्रोन हमले हुए। मीडिया जो सरकारी जिरगे कवर करता है, उसने 21 लोगों को दहशतगर्द करार दे दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं ये गवाही दे रहा हूं कि वो 21 लोग दहशतगर्द नहीं थे। आपको काटलंग याद है, काटलंग में जो ड्रोन हुआ था, उसके बाद वो जनाजे सड़क पर रखकर वहां के अवामी नुमाइंदे ने बताया था कि ये अफराद दहशतगर्द नहीं है और उसमें कम उम्र अफराद शामिल थे। फिर मरकज की हुकूमत ने कहा कि नहीं जी, ये झूठ बोल रहे हैं, और उसके FIR का ऐलान किया गया था, वो भी नहीं हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस वक्त तक तब्दील नहीं हुई थी। सुहेल आफरीदी ये बता रहे हैं कि हमारे इलाके में दहशतगर्द हैं। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी बात क्या हुई है, जहां वो मरकज पे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में बड़ी कड़ी तनकीद कर रहे हैं, वहां सुहेल आफरीदी ने जो बलोचिस्तान है उसके मामले में बाकायदा हुकूमत के साथ खड़े होकर, मरकज के साथ खड़े होकर बात की और कहा कि यह दहशतगर्दी है, इसकी मजम्मत करते हैं, जो शहीद हुए उनके साथ खड़े हुए। तो अगर कोई यह इंप्रेशन ले रहा है मुकम्मल तौर पर कि ये हर हाल में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात करने के लिए तैयार हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को मलाइन और क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसा नहीं है। वो बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हुए रियासत के साथ खड़े होने का ऐलान कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, दहशतगर्द हैं। वो कहते हैं कि हम इनको दहशतगर्द कह रहे हैं और ये दहशतगर्द हमसे, हमारे लोगों से उस इलाके में आकर गुंडागर्दी करते हुए खाना मांगते हैं। हम इनको खाना ना खिलाएं तो ये हमारे लोगों को मारते हैं, दहशतगर्द मारते हैं। खाना खिलाएं तो फिर हमें सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, सुहेल आफरीदी ने इल्जाम लगाया कि फिर वो मारते हैं, हम जाएं तो जाएं कहां, ये उन्होंने सवाल किया। वो कहते हैं दहशतगर्दी वापस लाना बंद कमरों का फैसला था। मुराद सईद की क़यादत में हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि दहशतगर्दी वापस आ रही है और पख्तूनों के सरों का सौदा कर दिया है, ये पख्तूनों के सर पर डॉलर कमाने जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने बहुत कड़ी, बहुत सख्त बातें की हैं और उन्होंने बहुत
जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ामात लगाए हैं और बताया कि आप क्या कर रहे हैं, ये वो बातें हैं कि जिनको रोकने की कोशिश हो रही थी। और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी वापस लाना रिजीम चेंज ऑपरेशन और बैरूनी साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी। एक जानिब ये जिरगा है, एक जानिब वो बड़ा सियासी इत्तेहाद का जिरगा हुआ। मैं उन सहाफियों के नाम नहीं लेता, क्योंकि मैंने उनसे ये बात की कि मैं आपका नाम नहीं लूंगा। मुझे सिचुएशन बताइए बड़ा सियासी इत्तेहाद जिरगे के हवाले से, जिसको मीडिया पर कवरेज भी मिली, क्योंकि उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर टिका के तनकीद की गई। तो मैंने कहा उसकी हकीकत बताइए कि वो क्या था। तो उसके बारे में बताया गया कि वो गैर सियासी कुव्वतों ने करवाया। उसमें जो मौजूद थे वो सियासी लोग थे। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की जमातों वाले सियासी लोग उसमें थे, और वो बाड़ा के, तहसील बाड़ा के खैबर के कुछ हिस्सों के सियासी लोग ही थे जो इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिकस्त खा गए। वो लोग मौजूद थे, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हैं। और उस जरगे को बाकायदा तौर पर ये सहाफ़ियों ने बताया, और मैं उनके नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको हल्फन बता रहा हूं कि उन सहाफ़ियों ने मुझे बताया कि वो जरगा गैर सियासी ताकतों ने करवाया और उनके कहने पर हुआ। उसमें जो बातें की गई वो उनके कहने पर की गई। तो ये उस बड़ा सियासी इत्तेहाद जिरगे के हवाले से बात है। उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तमाम तर इल्ज़ाम आयद किया गया। यहां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर तमाम तर इल्ज़ाम आयद किया है। यह सिचुएशन है। जाहिर है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन लोगों ने सफ़र किया है। अब इस सिचुएशन को देखिए आप, और सुहेल आफरीदी का जो बलूचिस्तान के मामले पर रियासत के साथ खड़ा होने का मामला है उसको देखिए, और साथ में आप देखिए कि वो कहते हैं कि जो हमारे इलाकों में आ रहे हैं, हमारे लोगों से, वहां के मकीनों से खाना मांगते हैं या कोई सहूलत मांगते हैं, वो दहशतगर्द हैं। वो कह रहे हैं वो दहशतगर्द हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बार बार एक मुतालबा करती है कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमारी तजावीज़ शामिल कर लें और हमारे लोगों को कोलैटरल डैमेज से बचाएं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये जो पॉलिसी है, क्या इस पॉलिसी से ओवर द इयर्स दहशतगर्दी कम हुई है या बढ़ी है। तो उनका ये कहना है कि इस पॉलिसी में भी फ्लॉज हैं। इन फ्लॉज को दूर करने की सुहेल आफरीदी का कहना है जरूरत है। अब मैं आपसे अर्ज करूं बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। बलूचिस्तान में सीएम बलूचिस्तान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 145 के करीब दहशतगर्दों की लाशें हमारे पास हैं। हमने अब सिचुएशन जो 12 शहरों में हमलों की बात थी उसको कंट्रोल कर लिया है, और ये सब कुछ इंडियन फंडेड, इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। इस दहशतगर्दी में जो जानी नुकसान हुआ उसकी तफसीलात भी हमारे सामने आ रही हैं। 145 दहशतगर्द मारे गए हैं। आईएसपीआर की जानिब से ताज़ा तरीन क्या बताया गया है? 31 जनवरी 2026 को भारत के हिमायत याफ्ता फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तोंग, नोशकी, दालबंदीन, खारान, पंजगूर, तंफ, गवादर और पसनी के अतराफ मुताद्दिद दहशतगर्दाना का रवैया करके बलूचिस्तान के अमन को मुतासिर करने की कोशिश की। अपने गैर मुल्की आकाओं के हुक्म पर इन बुज़दिराना दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मकसद मकामी अवाम की जिंदगियों को दरहम बरहम करना और बलूचिस्तान की तरक्की को रोकना था, जिसमें जिला गवादर और खारान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, जहां दहशतगर्दों ने बदनीयती से 18 मासूम शहरियों को शहीद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट थे और फौरी जवाब दिया। दहशतगर्दों के शैतानी मंसूबे को नाकाम बना दिया और गैर मुतजलजल बहादुरी और पेशावराना काबिलियत का मुजाहिरा किया। हमारे बहादुर जवानों ने दुरुस्त निशाना लगाते हुए दहशतगर्दों का मुकाबला किया और बलूचिस्तान भर में तवील, शदीद और दिलेराना क्लियरेंस। इसी ऑपरेशन के बाद 3 खुदकुश बमबारों समेत 90 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। अब कुल 145 दहशतगर्दों की लाशें हुकूमत बलूचिस्तान के पास हैं। अच्छी बात है, हमने इन अमन दुश्मनों को ठिकाने लगाया। जबरदस्त। लोग सवाल ये कर रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि बलूचिस्तान की सूरत हाल, जिसमें मैं रियासत के साथ खड़ा हूं, ये दहशतगर्द हैं और बलूचिस्तान में ये दहशतगर्द, हमने इनकी तस्वीर देखी है, इंडिया के अस्पतालों में इनका इलाज होते हुए देखा है। इंडिया के लोगों के बयानात मौजूद हैं कि हम हालात खराब करेंगे पाकिस्तान में और पाकिस्तान को ऐसे हम डस पहुंचाएंगे। ये तमाम हकीकतें हमारे सामने हैं और बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन बलूचिस्तान के हालात की पिक्चर
हमारी मुक्तदरा ने जब पेंट की है लोगों के सामने, तो उसमें बताया यह गया है कि बलूचिस्तान में भी जबरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मिलते रहे हैं। सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब खैबर पख्तूनख्वा में है। तो वो जो इमेज है, वो इमेज शटर हुआ है इन हमलों के बाद। ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। आखिरी चीज, 8 फरवरी का जो एहतजाज है, उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अब न सिर्फ ये कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, जहां इन दहशतगर्द हमलों के बाद बहुत ज्यादा मेजर्स लिए गए हैं, तो सख्ती बढ़ गई है सियासी एक्टिविटीज के लिए भी, तो वहां तो मुश्किलात का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस इस वक्त सुहेल आफरीदी की हुकूमत के कंट्रोल में ढंग से नहीं है, कहीं और से चीजें हो रही हैं। उसका नतीजा है सिंध में क्या हुआ है। सिंध में ठीक ठाक क्रैकडाउन हुआ है। हलीम आदिल शेख साहब आए, वीडियो पैगाम दिया, बताया, लिस्ट शेयर की, 91 अफराद की लिस्ट शेयर की, और उन्होंने बताया कि कुछ 125 के करीब अफराद गिरफ्तार हो गए। ये कुछ देर पहले का नंबर था। और उन्होंने ये कहा कि पीपीपी की हुकूमत अब पंजाब की हुकूमत से और सिंध की पुलिस, हलीम आदिल शेख ने इल्जाम लगाया कि वो पंजाब की पुलिस से आगे जाकर काम कर रही है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। 8 फरवरी उन्होंने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि बंद मतलब बंद, लेकिन पुरअमन तौर पर, पहिया जैम पुरअमन तौर पर, हड़ताल पुरअमन तौर पर हम अपना पैगाम देंगे। हम वेपन लेकर जाकर बंद करो ये दुकान, ये नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे कारकुनों को उठाया जा रहा है। ये हलीम आदिल शेख साहब का बयान है। खान जमान एडवोकेट, ये सेक्रेटरी हैं लीगल अफेयर्स के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने जो लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में पूरे कराची से, कोरंगी से, मलीर से, सेंट्रल से, ईस्ट से, वेस्ट से, साउथ से, केमाड़ी से, हर जगह से लड़के उठाए गए हैं। और उन्होंने ये बताया कि हमारे कारकुनान को उठाकर जो 8 फरवरी का एहतजाज है, उसके सिलसिले में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की जा रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।